नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में देशज कौन-सा शब्द कौन-सा है? तो पेट शब्द की उत्पत्ति जो है देशी बोली से हुई है, अतः ये देशज शब्द है और शेष तत्सम और तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है पेट। निम्नलिखित में मान प्रत्यय किसमें है? तो बेईमान, बुद्धिमान, दिनमान, मेहमान। तो ऐसे सुनने में तो ये सभी मान जो है प्रत्यय लगते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बुद्धिमान में जो है प्रत्यय मान प्रत्यय लगा हुआ है, अन्य शब्दों में प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। पत्नी शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? तो पत्नी शब्द भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर पत्नीत्व जो है पत्नी की भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से द्विगु समास किस में है? तो द्विगु समास जो है वो चौराहा में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, जिसमें पहला शब्द संख्यावाचक होता है, तो वो द्विगु समास होता है। निम्नलिखित में प्रविशेषण किस शब्द में है? तो सुंदर शब्द विशेषण है और विशेषण की विशिष्टता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अतः अति शब्द जो है प्रविशेषण है, जैसे अति सुंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कौवा शब्द को किस लिंग में रखा गया है? तो कौवा शब्द जो है स्त्रीलिंग रूप कौवी होता है। कौवा का जो है स्त्रीलिंग रूप जो है वो कौवी होता है, अतः कौवा जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तुझसा भाई सबको मिले, इस वाक्य में सा कौन सा क्या है? तो तुमसा भाई में सा वाचक जो है तो तुमसा भाई में जो है सा एक वाचक है जो तुलना बोधक कार्यों में सहायक होता है, तो अतः ये तुलना बोधक निपात है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। सरिता गाते गाते सो गई, इस वाक्य में कौन सा पद बंध है? कौन सा पदबंध है? तो इस जिस पदबंध में जो है क्रिया की प्रधानता होती है वहाँ क्रिया प्रतिबंध होता है। यहाँ गाते गाते सो जाने में क्रिया की प्रधानता है, अतः ये क्रिया प्रतिबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मैथिली किस प्रकार की भाषा है? तो मैथिली जो है वो शब्दकोश विभाषा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। वह भाषा जिसमें क्षेत्रीय साहित्य रचना और समस्याओं का निवारण आदान प्रदान के साथ ही किया जाता है, वो विभाषा कहलाती है, और मैथिली जो है एक ऐसी ही एक भाषा है। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में निघंटु किस प्रकार का ग्रंथ है? तो निघंटु में जो है वैदिक शब्दों का संचय एवं विश्लेषण संस्कृत भाषा में किया गया है, अतः यह वैदिक शब्दों का शब्दकोश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बेटी शब्द में बिटिया शब्द किस प्रकार निर्मित है? तो भावातिरेक के बहुत से शब्द जो है नए रूप को धारण कर लेते हैं, अतः बिटिया भावातिरेक से ही निर्मित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अर्थ विकास की कितनी दिशाएं प्रसिद्ध है? तो अर्थ विकास की जो है वो 3 दिशाएं प्रसिद्ध है, जो अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थ परिवर्तन नाम से प्रसिद्ध है, से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 दिशाएं इसमें है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मैं तुम्हारे घर पर गया पर तुम नहीं मिले, यह कौन सा वाक्य है? तो जो वाक्य किसी समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा होता है वहाँ संयुक्त वाक्य होता है, अतः इस वाक्य में पर शब्द वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है, तो ये एक संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो प्रज्वलित की जो शुद्ध वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर ए। आज मैं अपने मित्र के आने की डैश कर रहा हूँ, खालिस्तान के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो इस वाक्य में प्रतीक्षा शब्द का प्रयोग अत्यंत सार्थक रूप से हुआ है, तो इसमें जो है प्रतीक्षा
आएगा, तो मैं अपने मित्र के आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है, हिंदी महासागर में बढ़ती हुई सैन्य गतिविधियों डैश भी गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है, खालिस्तान में क्या भरा जाएगा? तो किसी समस्या पर चिंता व्यक्त की जाती है, अतः यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग सर्वथा उचित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, पर सैन्य गतिविधियों पर भी गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वह सायंकालीन समय जिस बेला में पशु चरकर लौटते हैं क्या कहलाता है? तो उसे गोधूली बेला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भरी थाली में लात मारना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो भरी थाली का अर्थ है सामने परोसी गई वस्तु, अतः जिसमें लात मारने का अर्थ है मिली हुई वस्तु को प्राप्त ना करके मौका हाथ से गंवाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी के किस दर्शन की प्रतिष्ठा की है? तो दर्शन की दृष्टि से जो है प्रसाद जी ने कामायनी में आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है और समरसत्ता का प्रतिष्ठापन भी किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस प्रयोगवादी कवि ने अपनी रचना में सिद्ध किया है कि वासना ही प्रेम है? तो प्रयोगवादी कवि वीरेंद्र कुमार जैन ने अपनी रचनाओं में सिद्ध किया है कि वासना ही प्रेम है, और इनके प्रेम वर्णन में वासना दर्शन और मनोविज्ञान का मेल है। तो ऑप्शन नंबर डी वीरेंद्र कुमार जैन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की प्रसिद्धि किस कविता के कारण हुई? तो मध्य प्रदेश में जो है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता अति प्रसिद्ध है, खासकर गीत फरोश इनकी प्रसिद्धि का कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए गीत फरोश जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शांति मेहरोत्रा ने अपनी रचना में कितनी भावों की व्यापकता को अपनाया है? तो शांति मेहरोत्रा ने अपनी रचना में दो भावों की व्यापकता समेटी है, एक नारी जागरण और एक लोक कल्याण की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है दो। रूप तरंग कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो डॉक्टर रामबिलास शर्मा के कविता संग्रह रूप तरंग का प्रकाशन जो है 1956 में हुआ था, और इसके रचयिता हैं रामबिलास शर्मा। ऑप्शन नंबर बी। नई कविता की कुछ कविताओं का रस निर्णय असंभव सा प्रतीत होता है, जिसमें उसमें कौन सा रस विद्यमान होता है? तो इसमें वीरस रस विद्यमान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। महादेवी जी किस पत्रिका की संपादिका थी? तो महादेवी वर्मा जो है वो चांद पत्रिका की संपादिका थी, और 1932 में जो है महादेवी जी को जो है चांद पत्रिका की संपादिका नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्रांति हंस कबीर काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो क्रांति हंस कबीर काव्य संग्रह की रचना जो है पोद्दार राम अवतार अरुण ने 1976 में की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, और इसमें कबीर के जीवन संदेश पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रामकुमार वर्मा के प्रबंध काव्य कौन से हैं? तो रामकुमार वर्मा के दो प्रबंध काव्यों का प्रणयन जो है वो सन 1959 और 72 को में किया गया था, जो एकलव्य और दूसरा जो है उत्तर रामायण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। झांसी की रानी किस कवित्री को प्रसिद्धि दिलाने की वाली रचना है? तो झांसी की रानी ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित एक वीर भाषापूर्ण काव्य रचना है, जिसने सुभद्रा जी को प्रसिद्धि दिलाई थी, सुभद्रा कुमारी चौहान। विदेशी शासन काल में राष्ट्रदेह प्रेम के लिए कौन सा पुरस्कार निश्चित था? तो विदेशी शासन काल में राष्ट्र प्रेम करने वाले को निश्चय ही कारागार में डाल दिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इसमें उनको पुरस्कार नहीं दिया जाता था, सीधे ही कारागार में भेज दिया जाता था।
अगला प्रश्न है उर्मिला प्रबंध काव्य की रचना किसने की है? तो उर्मिला बालकृष्ण शर्मा जी द्वारा रचित 600 पृष्ठों का प्रबंध काव्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न है नोआखाली और उन्मुक्त काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव है? तो ये काव्य जो है सियाराम शरण गुप्त द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय रचित थे और इसमें गांधी दर्शन का पूर्ण प्रभाव देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, गांधी दर्शन, गांधीवादी दर्शन। निम्नलिखित कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है? तो जयशंकर प्रसाद जी के नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में का महाकाव्य कौन सा है? तो महाकाव्य जो है कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित है और साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है। तो ये तीनों ही महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आदान प्रदान में कौन सा समास है? तो आदान प्रदान में दोनों पद प्रधान है, अतः ये द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आड़े हाथों लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आड़े हाथों लेने का अर्थ है किसी को भला बुरा कहना। ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। रूढ़ार्थ का ज्ञान हमें किस शब्द शक्ति द्वारा होता है? तो लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से रूढ़ी अथवा प्रयोजन अर्थ का पता चलता है जिसमें मुख्यार्थ वादित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, लक्षणा शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कवि सूफी काव्य धारा का कवि है? तो सूफी काव्य धारा जो है प्रायः जो है मुसलमान कवि जो है सूफी काव्य धारा से संबंधित है। तो नूर मोहम्मद, शेख निसार, मलिक मोहम्मद जायसी, तो ये सभी जो है सूफी कवि काव्य धारा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है नई कविता में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो नई कविता में किसी भी छंद का प्रयोग नहीं किया गया है, इसे मुक्त छंद की संख्या दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से नंददास की कौन सी रचना है? तो रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी दोनों नंददास की रचनाएं हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही इसके सही आंसर है। निम्नलिखित में अष्टछाप के कवि कौन है? तो अष्टछाप में जो है 8 कवि थे और प्रयुक्त तीनों कवि ही जो है अष्टछाप के कवि हैं। सूरदास, चित्तस्वामी, गोविंद स्वामी ये सभी जो है अष्टछाप के कवि रह चुके हैं। अगला प्रश्न है गुरु नानक को किस भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत रखा गया है? तो गुरु नानक संत काव्य परंपरा में आते हैं और इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, संत महाकाव्य परंपरा। सरोज शब्द में कौन सी संधि है? तो सरोज शब्द का संधि विच्छेद होगा सरह जमा ज और यह विसर्ग संधि से निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सूरसागर किस तरह का काव्य है? सूरसागर में जो है सूरदास के श्री कृष्ण भक्ति काव्य संबंधी पद संकलित है और इसके सभी पद एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ऐसे काव्य मुक्तक काव्य कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, मुक्तक काव्य। निम्नलिखित में अव्यय शब्द कौन सा है? तो अव्यय शब्द जो है लिंग वचन और क्रिया के प्रभाव से भी स्वरूप परिवर्तन नहीं करता है, तो वो अव्यय कहलाता है। इसमें चाहे शब्द जो है अव्यय है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये थे आज के पिछले वर्षों
के प्रश्न पत्रों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।